अल्लाह ने तुमको चुना, शुक्रिया ए। अब आइए हाजरीन, हम बढ़ती तारीकियों में झिलमिलाते तारों और जगमगाते कुमकुमों को ये जगमगाती चांदनी और बूयगुल लाने वाली मुश्कबाती ये खुशगवार हवा, माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मंजर है, बड़ा अच्छा माहौल है। अब हम ये चाहते हैं कि ऐसे पाकीज़ा माहौल में एक ऐसे ख़तीब को ज़हमत कलाम दें कि जिनके तकल्लुम में एक इनक़िलाब आफरी शोला बयानी है, कि जिनके जज्बातियत में एक इनक़िलाब आफरी शोला बयानी है, कि जिनके जज्बातियत में एक आतिश फिशानी है, कि जिनके बयान में एक आलिमाना संजीदगी है। मैं मुखातब हूँ हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हज़रत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती खालिद साहिब दामद बरकातुहुल आलिया कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामईन को महजूज़ फरमाए। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व शफीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मद अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगि फ़ीमा आताकल्लाहु द्दारल आखिरत वला तंस नसीबक मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शौले भड़काए, सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए, पामाल किया बर्बाद किया कमज़ोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुज़रा तशरीफ़ मोहम्मद ले आए, रहमत की घटाएं बरसाई, दुनिया की उम्मीदें बर आई, इकराम व अता की बारिश की, अखलाक के मोती बरसाए, तहजीब की शमएं रोशन की, ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की कीमत दी, ज़र्रों के मुक़द्दर चमकाए।
काबे की ज़मीन और अर्श कहाँ, पल भर में कहाँ, दम भर में कहाँ, पत्थर को अता की गोयाई और चांद के टुकड़े फरमाए। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। औरत को हया की चादर दी, गैरत का गाज़ा भी बख्शा। शीशों में नज़ाकत पैदा की, किरदार के जौहर चमकाए। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। तौहीद का धारा रुक न सका, इस्लाम का परचम झुक न सका। कुफ्फार बहुत कुछ झुंझलाए, शैतान हजारों बल खाए। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। ऐ नाम मोहम्मद सल्ले अला, माहिर के लिए तू सब कुछ है। होठों पे तबस्सुम भी आया, आँखों में भी आंसू भर आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। आप तमाम हजरात भी एक मरतबा बुलंद आवाज़ से मेरे और आपके आका की खिदमत आलिया में नजरान अक़ीदत पेश फरमा लें। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से तमाम हजरात दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बावक़ार उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामिईन इज़ाम, अज़ीज़ दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों, नौजवानों और मासूम बच्चों, पर्दों में समाअत फरमाने वाली पाकीज़ा इस्लामी माएँ और बहनों, काफ़ी अरसे के बाद आपके इस दयार में फिर एक मरतबा हाज़री का शर्फ मिल रहा है। बीच में ये सिलसिला कुछ रोज़ के लिए मुनक़ता हुआ, लेकिन अल्लाह ने आपकी मोहब्बतों को कबूल किया। फिर एक मरतबा आपके दयार में हाज़री मिल रही है। दुआ करें अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। इस वक्त में आपके इस इदारे के रूह रवां हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना उमर साहिब क़ासमी दामा फ़ुयूज़हुम अल्हम्दुलिल्लाह अभी जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। लेकिन वजह क्या है कि आपकी इनकी तरफ इनायतें कम हैं। जो सेहत अब से कुछ सालों पहले थी, आज भी वही। लेकिन दुआ करें अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें, रहमतें, नेमतें नाजिल फरमाए। साया देर तक और दूर तक हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके इखलास की अलामत है कि जिनके लिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, न लालच दे सकी तुझे सिक्कों की झनकारें, तेरे दस्ते तवक्कुल में है इस्तिग़ना की तलवारें। और भी दीगर अकाबिरीन उम्मत, मेरे बड़े भाई रफ़ीक़ दर्स, रफ़ीक़ सफ़र हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद शहज़ाद साहिब दामा ज़िल्लहुम, जो बड़ी काविशों और बड़ी आजमाइशों से गुज़र करके हमारे दरमियान में बैठे हुए हैं और अम्बिया, अत्क़िया, औलिया और हक़ लोगों की सुन्नत को अदा करने के बाद हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा हैं। दुआ करते हैं कि अल्लाह हज़रत मुफ्ती शहज़ाद का भी साया हमारे सरों पर देर तक कायम रखे, उम्र में बरकत दे, हासिदीन के हसद से इनकी हिफाजत करे। इसी तरीके से मेरे रफ़ीक़ सफ़र हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साजिद साहिब क़ासमी स्टेज पर रौनक अफरोज़ बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए नाज़िम जलसा के हुक्म पर आपके दरमियान में हाज़री हुई है। अल्लाह सही कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। मेरे भाई, इस वक्त में मैं और आप अपने इस महबूब इदारे में कि जिससे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, किस वजह से करते हैं, यहाँ अल्लाह का कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ अल्लाह को पहचानवाया जाता है, यहाँ अल्लाह के नबी के नक्शे कदम सिखाए जाते हैं। इसलिए हम इस इदारे से मोहब्बत करते हैं, हाँ जान से ज़्यादा करते हैं।
हाँ अपने मालों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और फिर इसी तरीके से साल में एक मरतबा आप हजरात को जमा किया जाता है। हाँ उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह जो हमारे उलमा लिखते हैं और बयान करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हम जो गलतियां कर कर के अपने दिलों को काला कर चुके हैं, ऐसी नौरानी महफिलों में और पुरवकार उलमा की ज़बानों की बरकतों से मैं और आप अपने दिलों को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए एक जगह जमा हो जाते हैं। मुझ जैसे गुनाहगारों को और मुझसे बड़े इल्म वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है ताकि आपके दिलों पर जो कालस है, जो दिलों पर सियाह नुक्ते लग गए हैं, अल्लाह किसी न किसी की बरकत से उन सियाह नुक्तों को मेरे और आपके दिलों से साफ कर दे और कुरान के पैगाम को आपको सुनाया जाए, कुरान की बातों को आपको सुनाया जाए। ए अल्लाह के नेक बंदे, ये इदारे इतने ज़रूरी और कीमती हैं कि इनकी वजह से आज मेरे और आपके सरों पर टोपियाँ ये नज़र आती हैं। इन्हीं मदारिस इस्लामिया की बरकतें हैं। तो इन्हीं कुछ पैगामात को सुनाने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाता है। आप समझते हैं कि खाली जो कुरान यहाँ सिखाया जाता है, इसमें सिर्फ बीमारों पर दम करना सिखाया जाता है, इसमें सिर्फ कुरान खानियाँ सिखाई जाती हैं, या इसमें सिर्फ अगर कोई इंतकाल कर जाए तो उसकी रूह को इसाले सवाब का तरीका सिखाया जाता है, या सिर्फ मेरे और आपके ईमानों तक हाँ दीन की बातें पहुंचाने का एक सलीका सिखाया जाता है। नहीं, अल्लाह के नेक बंदे, जिस कुरान को मुझे और आपको सिखाया और बताया और मेरी और आपकी औलादों के सीनों तक पहुंचाया जाता है, ये कुरान खाली कसमें खाने के लिए नहीं है, ये कुरान खाली घरों में सजाने के लिए नहीं है, ये कुरान खाली बीमारों पर दम करने के लिए भी नहीं है, ये कुरान खाली कुरान खानियों के लिए भी नहीं है, बल्कि ये तो एक इनकलाबी किताब है। हाँ, आज अल्लाह का बंदा हर मैदान में कमजोर नजर आता है और बिलखुसूस ईमान वाला, बिलखुसूस अल्लाह को मानने वाला, बिलखुसूस रब के नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला आज हर मैदान में पस्ती और जिल्लत की तरफ नजर आता है। किसी भी मैदान का बादशाह, किसी भी मैदान का शहसवार नजर नहीं आता। वजह क्या है अल्लाह के नेक बंदे? वजह कोई और नहीं है, वजह यह है कि मैं और आप अल्लाह के कुरान को तरक कर चुके हैं, अल्लाह के कुरान को छोड़ चुके हैं। हम ये समझते हैं कि शायद कुरान बीमारों के लिए है, शायद कुरान सिर्फ मरने वालों को सवाब पहुंचाने के लिए है, ये शायद सिर्फ कसमें धर्में खाने के लिए है, या जहेज में देने के लिए है, या तावीज़ों में लिखने के लिए है। ना ना, रब्बे काबा की कसम, कौन सा ऐसा मैदान है जिसमें तरक्की का रास्ता मुझे और आपको कुरान मुकद्दस से नहीं मिलता। आज मैं और आप हर मैदान में कामयाब नहीं हैं, हर मैदान जिल्लत और पस्ती मेरा और आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। यहाँ तक कि कोई भी खड़ा होकर के नहीं कह सकता कि हम इस मैदान में सबसे आगे हैं। हाँ, हम अल्लाह की रज़ा वाले मैदानों में सबसे आगे हैं। हाँ, आज कोई खड़ा होकर के नहीं कह सकता। अगर कोई कह सकता है तो इतना कह सकता है कि हम गुनाहों के मैदानों में और उम्मतों से आगे बढ़ चुके हैं। हम गुनाहों के मैदानों में और मजहबों से आगे जा चुके हैं। हम गुनाहों के मैदानों में तमाम फिरक़े बातिलों से आगे बढ़ चुके हैं। ये तो कह सकते हैं कि हम गुनाहों में सबसे आगे चल रहे हैं। और गुनाह तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली, और तनज़्ज़ुली नहीं बल्कि अल्लाह की अज़ाब को दावत देते हैं। ए अल्लाह के नेक बंदो, उसके अलावा मैं और आप किसी भी मैदान में आगे नहीं हैं। मैं और आप किसी भी मैदान के शहसवार नहीं हैं। शायद मेरी बात आपको कड़वी लग जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, बता कौन से मैदान में आगे है? अगर मैं तुझसे ये बातें करूं, तू बड़ा नेता बना फिरता है, क्या सियासत के मैदान में आगे है? नहीं कह सकता, गुलामी नजर आएगी। ऐ अल्लाह के बंदे, मैं ये कहूं कि तिजारत के मैदान में आगे है,
नहीं कह सकता। वहां भी मजदूरी, वहां भी मेरी और आपकी कमजोरियां नजर आएंगी। अगर मैं ये कहूं कि अल्लाह के नेक बंदे तो इक्तिसादी मामलात में आगे है, तो माशी एतबार से और कौमों से आगे है, तो अपनी कारोबारी तरक्की के एतबार से औरों से आगे है, नहीं खड़ा होकर के कह सकता, क्योंकि मुझे और आपको नजर आ रहा है मैं और आप किसी भी मैदान में आगे नहीं है। इस दुनिया के एतबार से तमाम तरक्की के रास्ते मेरे और आपके आगे बंद नजर आ रहे हैं। अब रास्ता कहां से मिलेगा? अब रास्ता किधर मिलेगा? अब रास्ता तुझे कहां से नजर आएगा? कौन सा रास्ता है? आ मालूम कर अपने उलमा से, तेरे लिए कोई और रास्ता नहीं बाकी है अलावा सिर्फ अल्लाह के कुरान के। अगर तू किसी मैदान में कामयाब होना चाहता है, तुझे अल्लाह के कुरान की तरफ आना पड़ेगा। तुझे अल्लाह के कुरान की तरफ आना पड़ेगा। क्या कुरान ने तुझे सियासत के गुण नहीं सिखाए? क्या तुझे कुरान ने तिजारत के रास्ते नहीं बताए? क्या कुरान ने तुझे माशी हालात को मजबूत करने के तरीके नहीं बताए? हाँ, सिर्फ कुरान को तो मैं और आप समझते हैं ये तो सिर्फ कुछ अमलों की किताब है, ये तो सिर्फ नमाजों में पढ़ने की किताब है, ये तो सिर्फ बीमारों पर दम करने की किताब है, जलसे और मजलिसों में तिलावत करने की किताब है। इसके अलावा ये और किसी काम की किताब नहीं है। अल्लाह की कसम, मुझे कसम उठाने दीजिए, अगर ये इन चीजों की खाली किताब होती तो दुश्मन कभी इस किताब को खत्म करने की इतनी मेहनत न करता। अगर ये खाली कुरान मुकद्दस कुरान खानियों की किताब होती तो दुश्मन इतनी ताकत इसको मिटाने पर न झोंकता। कुछ तो है इस कुरान मुकद्दस के अंदर जिसको मैं नहीं गैर समझ रहा है, जिसको आप नहीं अगयार के दिमागों में बैठा हुआ है कि जिस दिन मुसलमान कुरान मुकद्दस की तरफ आ गया। खैर, अल्लाह के नेक बंदे, मैं तमहीदी गुफ्तगू इतना नहीं करना चाहता। आओ जरा मैं एक गुफ्तगू पर अपनी गुफ्तगू को बढ़ाऊं। आपने सियासत की बात की, मेरा इतना मिजाज नहीं कि मैं आपसे सियासत की बात करूं, नहीं माहौल है कि सियासत की बात करूं। हम माशी एतबार की बात कर सकता हूं। मैं और आप तिजारती एतबार से क्यों कमजोर हैं इसकी बात कर सकता हूं। आज से कुछ जमाना पहले खुशहाली मेरे और आपके घरों के आंगन में थी, मेरे और आपके घरों में तरक्कियां थी, मेरे और आपके घरों में बड़ी बड़ी खुशहालियां नजर आती थी, लेकिन आज वो नजर नहीं आती। हाँ, इस ताल्लुक से गुफ्तगू कर सकता हूं। अगर मेरी बात को मुकम्मल सुनना चाहता है तो जरा यहीं पर कुछ वक्त के लिए मुझे बर्दाश्त कर ले। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करूंगा और कोशिश करूंगा कि मेरी बात तेरे दिल तक उतर जाए, मेरी बात तेरी समझ के साथ मकबूल हो जाए। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, जानता है मेरी और आपकी खुशहाली क्यों खत्म हो गई? मैंने और आपने खुशहाली मिलने के बाद कुछ शर्तों पर अमल करना छोड़ दिया है, इसलिए अल्लाह ने आज मेरे और आपके घरों से खुशहाली को ख़त्म कर दिया है। आज हर घर के अंदर परेशानियां नजर आती हैं। मेहनत करते करते सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कोई बढ़ोतरी नजर नहीं आती। यहाँ तक कि खाना बनते बनते पूरा दिन हो जाए, लेकिन रोजी में बरकतें नजर नहीं आती। ये हमारे घरों की खुशहालियां कहाँ चली गई? ये हमारे घरों की तरक्कियां कहाँ चली गई? एक जमाना वो था कि जब हम पूरा पूरा दिन अपने घरों के अंदर बैठे हुए होते थे, लेकिन कभी रोजियों के अंदर कमी ना होती थी। पूरा पूरा दिन अपने घरों में न किसी नौकरी की फिक्र होती थी, न किसी मजदूरी की फिक्र होती थी, और वो जमाना था कि कभी हमारे घरों से खुशहाली खत्म नहीं होती थी। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, उस वक्त क्या वजह थी और आज क्या वजह है कि आज मेरे और आपके घरों से ये खुशहालियां खत्म होती जा रही हैं? जरा सुनो, जरा सुनो। अल्लाह के नेक बंदो, फरमाया था मेरे अल्लाह ने, अगर तुम्हें हम खुशहाली अता कर दें
अगर हम तुम्हें घरों में तरक्कियों से नवाज दें, अगर हम तुम्हारे अच्छे कारोबार चला दें, अगर हम उन कारोबार में तुम्हें अच्छे बड़े मुनाफे दे दें, तो जरा हमारी कुछ शर्तों पर भी अमल कर लेना। अगर चाहो ये खुशहालियां हमारे घर में रहें, अगर चाहो ये तरक्कियां हमारे घर में रहें, तो फिर मेरे अल्लाह ने कुछ शर्तें लगाई। उन्हीं शर्तों के ताल्लुक से मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की थी। हाँ, मैंने अपनी ज़बान में आयत करीमा पढ़ करके सुनाई थी। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। जानता ये आयत क्यों पढ़ी? इसकी वजह ये हुई क्यों खुशहाली खत्म हो गई। अल्लाह की लगाई हुई शर्तों को हम भूल गए। जब खुशहाली आई तो हम अपने अल्लाह की लगाई हुई शर्तों को अपनी जिंदगियों से निकाल बैठे। आज उनका खमियाजा हमें और आपको गरीबी से भुगतना पड़ रहा है, हमें और आपको पस्ती की तरह भुगतना पड़ रहा है और दूसरों की गुलामी करके भुगतना पड़ रहा है। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, क्या फरमाया था मेरे अल्लाह ने, ऐ उम्मत मोहम्मदिया, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो ज़रा हमारी इन 4 शर्तों पर अमल कर लेना। अगर नहीं करोगे तो फिर खमियाजा भुगतोगे, और अगर कर लोगे तो मैं इस ज़मीन का बादशाह बना दिया जाएगा। क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने। हालांकि उलमाए मुफस्सिरीन लिखते ये आयत करीमा असल तो कारून के लिए उतर करके आई थी। असल तो मेरे अल्लाह ने कारून को समझाया था, क्योंकि इस जमीन का सबसे बड़ा मालदार अगर किसी को गर्दाना गया, अगर किसी को किताबों के अंदर लिखा गया, तो उलमा लिखते हैं कि कारून इस जमीन का सबसे बड़ा मालदार है और उसकी मालदारी के तज़किरे कुरान मुकद्दस के अंदर हैं। और उसकी मालदारी की मिसालें कि उसकी चाबियां उसके ऊंटों पर चलती हैं, ये खजानों की चाबियां हैं, ये उसके कमरों की चाबियां हैं। हाँ, किसी की मालदारी का तज़किरा कुरान मुकद्दस के अंदर नहीं किया गया। कारून की मालदारी को बढ़ा करके जितना अल्लाह ने उसको अता किया था, मेरे अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर तज़किरा किया है, लेकिन वो अल्लाह की इन शर्तों पर अमल न करने पाया। मेरे अल्लाह ने उसको असल कहा था, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया वअहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक वला तबगिल फसाद फिल अर्द। ये 4 शर्तें मेरे अल्लाह ने कारून के लिए उतारी थी, लेकिन वो उन शर्तों पर अमल न कर सका, वो उन शर्तों पर न चल सका, और मेरे अल्लाह ने उसकी हलाकत को पूरी दुनिया के लिए निशान इबरत बनाया। जब ये आयत कारून के लिए आई है तो फिर इस वक्त में मेरे और आपके सामने क्यों, मेरे और आपके महबूब पर क्यों? ए अल्लाह के नेक बंदे, मेरा अल्लाह आलिमुल गैब है। मेरे अल्लाह के इल्म में था कि एक ज़माना आएगा, एक ज़माना आएगा, हाँ हमारी उम्मत, हमारे महबूब की उम्मत आएगी, लाडले की उम्मत आएगी, लेकिन उस उम्मत में हम किसी को माल अता करेंगे, हम किसी को खुशहाली अता करेंगे, और हमारे इल्म में है हो सकता है कारूनी आदतें उनके अंदर भी आ जाएं, कारूनी सिफात उनके अंदर भी आ जाएं। लिहाजा इस आयत को कुरान मुकद्दस में उतारा जाए, अपने महबूब को इस आयत को दिया जाए और तमाम को ये सुना दिया जाए, ऐ उम्मत मोहम्मदिया के जयालो, जब हम तुम्हें माल अता करें, खबरदार अगर किसी के अंदर कारूनी सिफतें पैदा हो गई, अगर किसी के अंदर कारूनी आदतें पैदा हो गई, याद रखना अगर ये आदतें इस उम्मत के इंसानों के अंदर भी आएंगी, उसे भी हलाक होना पड़ेगा, उसे भी बर्बाद होना पड़ेगा, उसे भी जलील होना पड़ेगा। उसकी मालदारी उसको नहीं बचा सकती, उसकी मालदारी उसे इज्जत नहीं दिला सकती। हाँ, अगर उसको मालदारी अता कर दें, अगर उसके अंदर भी कारूनी सिफतें आ गई, तो उसे भी कोई हलाक होने से और जलील होने से नहीं बचा सकता। क्या आदतें थी कारून की? दर अपने उलमा के सामने जानुए तलम्मुस तय करो और मालूम करो क्या आदतें थी। हाँ हाँ, वही कारून जो अपनी मालदारी पर इतराया करता था, अपनी मालदारी की वजह से अकड़
करके चलता था, अपनी मालदारी की वजह से गरीबों का ख्याल न करता था, कमजोर और यतीमों का ख्याल न करता था। हाँ, वही कारून जिसने ज़कात निकालने की घबराहट में हजरत मूसा पर इल्जाम तक लगाया था, अपनी मालदारी के घमंड में आकर अपने वक्त के नबी के दामन को दागदार करने की कोशिश की थी। मेरे अल्लाह के इल्म में था कि हम उम्मत मोहम्मदिया में से अगर किसी को मालदारी अता करेंगे, हो सकता ये सिफतें, ये कमियां उनके अंदर भी पैदा हो जाएं, वो भी गरीबों का ख्याल ना करें। नबी तो मौजूद नहीं होंगे, कहीं अपने उलमा के दामन को दागदार करने की कोशिश न करें। इसलिए उनको भी बताया जाए कि अगर वो खासियत तुम्हारे अंदर होगी, तुम्हें भी जलील होने से कोई नहीं बचा सकता। मेरे अल्लाह के इल्म में था, मेरे रब के इल्म में था, इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, मेरे अल्लाह ने आयत उतारी है कि अगर हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो ज़रा 4 बातों पर अमल करना। ऐ मेरे अल्लाह, वो कौन सी बातें हैं, ज़रा सुनो। अल्लाह के नेक बंदो, अगर खुशहाली है तो नियत करना हम इन 4 बातों पर अमल करेंगे, और अगर खुशहाली नहीं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह खुशहाली अता कर, अल्लाह कारोबारी तरक्की अता कर, अल्लाह बरकत की रोजी अता कर। और अगर अल्लाह अता कर दे तो नियत करना कि इन 4 बातों पर अमल करेंगे। कौन सी बातें हैं, जरा सुनो। अल्लाह के नेक बंदो, फरमाता है मेरा अल्लाह, अगर हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो हमारी पहली शर्त ये है, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, जब हम तुम्हें तरक्की अता करें, जब हम तुम्हें कारोबार अता करें, जब हम उनमें मुनाफे अता करें, तो हमारी पहली शर्त ये है कि इस कारोबार के घमंड में अपनी आखिरत को न भूल जाना, अपनी कब्र को न भूल जाना, अपने हशर के मैदान को न भूल जाना, अपने जहन्नम के शौलों का न भूल जाना, हिसाब और किताब के दिन को न भूल जाना। और आज मैं और आप देखते हैं, जैसे ही अल्लाह हमें खुशहाली अता करता है, जैसे ही हमें कारोबार अता करता है, हम सबसे पहले आखिरत को भूलते हैं, हम सबसे पहले अपनी कब्र को भूलते हैं, हम सबसे पहले हशर के मैदान को भूलते हैं, हम सबसे पहले कयामत के मैदान को भूलते हैं, हम सबसे पहले जहन्नम के शौलों को अपने ज़हनो दिमाग से निकाल देते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते हैं मेरा अल्लाह, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो हमारी पहली शर्त ये है, अपनी आखिरत को न भूलना, उसको याद रखना। आज जरा सी मालदारी आ जाए, नमाजों की पाबंदी खत्म हो जाए, आज जरा सी मालदारी आ जाए तो मुझे और आपको अल्लाह के रास्ते में निकलना बोझ बन जाए। आज अगर जरा सी मालदारी आ जाए तो हम पर रमजान के रोजे मुश्किल हो जाए। आज अगर हमें जरा सी मालदारी मिल जाए, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, हम पर कुर्बानियों पर अमल करना मुश्किल हो जाए, गरीबों का ख्याल करना मुश्किल हो जाए, कमजोरों का ख्याल करना मुश्किल हो जाए, हम मस्जिदों के नाम से कतराने लगे, हम मदरसों पर खर्च करने से घबराने लगे, हम यतीमों के सरों पर हाथ रखने से दूर भागने लगे। ऐ अल्लाह के नेक बंदो, अगर इतना ही होता तो सब्र कर लिया जाता। हमने तो यहाँ तक देखा है कि जैसे ईमानदारी आए हम कब्र को भूलते हैं। अरे ये कब्र को भूलने का नतीजा है जो हमारी भी शादियों में अल्लाह नहीं शैतान नजर आता है, हमारी भी शादियों में नहीं कुरान नहीं डीजे नजर आता है, हमारी भी शादियों में उलमा नहीं नाचने वाली बाजारू औरतें नजर आती हैं। ये कब्र को भूलना नहीं है तो और क्या है, ये हशर को भूलना नहीं है तो और क्या है, ये जहन्नम को भूलना नहीं है तो और क्या है कि जैसे ही जरा सा पैसा नजर आया हमारे मकान की तरतीबें बदल गई हैं, वहां में एयर कंडीशन के साथ हम सोए और गफलत में सो रहे हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ये आखिरत को भूलना नहीं है तो और क्या है। जैसे ही जरा सी ईमानदारी आई हम जुए और सट्टों के ठिकानों पर नजर आते हैं, जरा सी ईमानदारी नजर आई हम जिनाओं के अड्डों पर नजर आते हैं, हम सूद और ब्याज का कारोबार करने लगते हैं। ऐ अल्लाह के नकबंदे, मुझे कहने दीजिए, हम नशे और शराब के आदी हो जाते हैं, ये आखिरत को भूलना नहीं है तो और क्या है।
क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने, जब हम मालदारी अता करें तो पहली शर्त हमारी ये है कि आखिरत को जरा जहन में रखना, आखिरत को जरा जहन में रखना। ए अल्लाह के नेक बंदे, मुझे कड़वे जुमले कहने दीजिए, लेकिन हम कह करके थक गए, हम कहते कहते थक गए, हमारे उलमा समझाते थक गए, हमारे दावत के साथी मेहनत करते थक गए। लेकिन जितना परेशानियों का दौर है, जितना मुसीबतों का दौर है, मैं और आप पिघलने के लिए तैयार नहीं, मैं और आप संभलने के लिए तैयार नहीं। जितनी परेशानियां बढ़ रही हैं, मेरे और आपके नशे कम नहीं हैं, मेरे और आपके जुए और सट्टे कम नहीं हैं, जिनाओं के अड्डों पर जाना कम नहीं हुआ, गलत ताल्लुकात मेरे और आपके मोबाइलों का फैशन बन चुका है, गलत दोस्तियां और गलत दोस्तियों के साथ जिना जैसे खतरनाक अमल पर अमल करना ये आज फैशन बन गया है। ओ अल्लाह के नेक बंदे, क्या फरमाता है मेरा अल्लाह, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें, वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, इस पैसे के जरिए से सबसे पहले अपनी आखिरत को ठीक कर लेना, सबसे पहले अपनी आखिरत को दुरुस्त कर लेना। इसलिए आज मैं और आप अगर खर्च करते हुए नजर आते हैं तो आखिरत की कोई नियत नजर नहीं आती, कब्र के सुकून की कोई नियत नजर नहीं आती। हाँ, मुझे और आपको हशर के मैदान में खड़ा होने की कोई नियत नजर नहीं आती, जहन्नम से बचने की कोई नियत नजर नहीं आती। मुझे और आपको जैसे ही पैसा मिले, हाँ आप देखते हैं कितना बदलाव आ जाता है, जैसे ही खुशहाली मिले देखते हैं कितना बदलाव आ जाता है। यहाँ तक कि मुझे एक और जुमला बीच में लाने दीजिए, मैंने तो ऐसे मालदारों को देखा है कि अल्लाह ने मालदारी आने के बाद तेरे ऊपर ज़कात को फर्ज किया था, लेकिन तूने उस ज़कात का ख्याल न किया, अपने माल से 2.5% न निकाला, गरीब बिलखता रहा, कमजोर बिलखता रहा, गरीब बच्चियों की इज्जतें नीलाम होती रही, लेकिन तुझे ज़कात का ख्याल न आया, तुझे अपने माल से निकाल करके उन गरीब बच्चों पर खर्च करना नजर नहीं आया, उन गरीब बच्चियों के निकाह नजर नहीं आए, तुझे यतीमों के सरों पर हाथ रखना नजर नहीं आया। जब तुझे अल्लाह ने मालदारी अता की, ऐ अल्लाह के नेक बंदे मुझे कहने दे, तुझे कब्र याद नहीं रहती, तुझे हशर का मैदान याद नहीं रहता, यहाँ तक कि मुझे कहने दे, हाँ हाँ मुझे और आपको तो हज बैतुल्लाह भी नजर नहीं आता। जब अल्लाह ने मालदारी अता की, मुझे तो अल्लाह के घर के चक्कर भी याद नहीं आते, मुझे तो हजर अस्वद का बोसा भी नजर नहीं आता, मुझे तो अरफात में जाना भी नजर नहीं आता। मुझे और आपको मुझे कहने दीजिए, सफे मरवा की सफा मरवा की सही नजर नहीं आती, हाँ वहां की जमरात नजर नहीं आती। अल्लाह की कसम, जैसे ही मालदारी आती है हम आखिरत को सबसे बाद में रखते हैं और दुनिया के दिखलावे में सबसे आगे बढ़ जाते हैं। हालांकि क्या फरमाया था मेरे अल्लाह ने, आज भी कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, आज भी उलमा, ए अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह तुम्हें मालदारी अता करे, ए अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह तुम्हें तरक्की अता करे तो तुम्हें करना क्या है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। अल्लाह अगर तुम्हें ताकत और कुव्वत दे, अल्लाह तुम्हें सफर की ताकत दे, सफर का तुम्हें खर्च दे, और वहां जा करके अपने बीवी बच्चों का भी अल्लाह तुम्हें खर्च दे, तो तुम्हें फौरन अल्लाह के घर के लिए निकल जाना चाहिए। किस चीज का इंतजार करते हो, किस चीज आ जाएं भाई, तशरीफ ले आए। आ जाएं, जो हजरात बैठे हुए हैं वो और मिल मिल करके बैठ जाएं। मुझे उम्मीद है कि तमाम हजरात यहीं पर तशरीफ़ फरमा होंगे, कोई मदरसे के बाहर होगा, कोई मदरसे के सहन में होगा, इसलिए तमाम हजरात तशरीफ़ ले आएँ। और मुख्तसर सी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मेरी बाकी रह गई, इंशाअल्लाह जल्दी मुकम्मल करूँगा। आएँ, तशरीफ़ ले आएँ। तो मेरा अल्लाह जब अपने बंदों में से
किसी को खुशहाली अता करता है तो सबसे पहली शर्त यही लगाता है, वब्तगी फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा, कि जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो सबसे पहले अपनी आखिरत को अपने ध्यान में रखना। आखिरत से मुराद कब्र भी है, हश्र भी है, जन्नत और जहन्नम भी हैं। इन चीज़ों का ख्याल सबसे पहले अपने जहन में लाना। हालांकि ख्याल तो सबको करना है, लेकिन मेरे अल्लाह के इल्म में है कि जिसको मालदारी अता की जाती है वो सबसे पहले अपनी आखिरत को भूलता है, जिसकी वजह से वो बड़े बड़ी गलतियों और बड़े बड़े गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। इसलिए आज जब हमको अल्लाह माल अता करता है, हम ज़कात की परवाह नहीं करते, हम अपने माल का हिसाब नहीं लगाते, उसमें से 2.5% गरीबों और कमज़ोरों का हिस्सा नहीं निकालते, जिसकी वजह से आज सबसे ज़्यादा गरीब, कमज़ोर, यहाँ तक के मज़दूर और उससे भी आगे बढ़िए हाथ फैला कर के मांगने वाला कोई और नहीं, मुसलमान नज़र आता है। उसकी वजह यह है कि अमीरों ने गरीबों का ख्याल करना छोड़ दिया, उनका हिस्सा निकालना छोड़ दिया। इसी तरीक़े से जब अल्लाह मालदारी अता करता है, हम अल्लाह के घर की भी परवाह नहीं करते। बड़े बड़े शैतानी बहाने मुझे और आपको अल्लाह के घर से रोके हुए हैं। सबसे पहला बहाना जो मेरी और आपकी नज़रों में रहता है, जब अल्लाह माल अता करता है और ताकत भी अल्लाह ने अता की है, लेकिन हम अपने अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाते, हम हज बैतुल्लाह का कसद नहीं करते, इरादा नहीं करते। हालांकि अल्लाह फरमाता है, वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, लोगों में से जिनको ये इस्तिताअत हासिल हो जाए कि वो अल्लाह के घर का हज कर सकते हैं, तो उन्हें अल्लाह के घर की तरफ जाना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन मुझे और आपको अल्लाह ताकत दे भी देता है, फिर भी बड़े बड़े बहाने मेरे और आपके सामने मुझे और आपको रोके हुए होते हैं। पहला बहाना जो सबसे ज़्यादा नज़र आता है वो ये है कि जवानी में नहीं बल्कि बुढ़ापे की तरफ जब चलूँगा, जब अल्लाह के घर की तरफ जाऊँगा, तब मैं हज करके आऊँगा। जब मुझे बुढ़ापा आ जाएगा तब अपनी औलादों से फारिग हो जाऊँगा, तब मैं अल्लाह के घर का इरादा करूँगा। ए अल्लाह के नेक बंदे, ये तुझे किसने बहकाया? ये हज बुढ़ापे की इबादत है। ना ना अल्लाह के नेक बंदे, इसमें सारी इबादतों से ज़्यादा मेहनत लगती है, इसमें सारी इबादतों से ज़्यादा ताकत लगती है। तुझे किसने बता दिया ये बुढ़ापे की इबादत है? दूसरों के सहारे से इबादत करेगा, क्या इबादत का मज़ा आएगा? मज़ा तो तब है जब तू अपने कदमों पे चल करके, हाँ, अल्लाह के काबे के चक्कर लगाए, अपने कदमों से आगे बढ़ के हजर अस्वद के बोसे ले, अपनी ताकत के जरिए से सफा मरवा पर चक्कर काटे, अपनी ताकत के जरिए से मीना की तरफ जाए, मुज़दलिफा की तरफ जाए, अरफात में जाकर के ठहरे, शैतान को जाकर के कंकरी मारे। तुझे किसने बहका दिया ये बुढ़ापे की इबादत है? नहीं अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह तुझे ताकत अता कर दे, जब अल्लाह तुझे कुव्वत अता कर दे, हाँ पैसा अता कर दे, तो अपने अल्लाह के घर का इरादा कर ले। आज मुसलमान इसकी तरफ रवा और दवा नहीं है। हमने देखा है हज को जाते हुए, लेकिन बूढ़े लोगों को हमने देखा है, लेकिन कमजोर लोगों को, जवानों को बहुत कम जाते हुए देखा है, क्योंकि मेरे और आपके दिमागों में न जाने शैतानी बहाने कहां से पनप जाते हैं। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, किसी को बुढ़ापे के बहाने ने रोका हुआ है। हालांकि हमने इसी जमीन पर देखा कि जिस औलाद की तरक्की की वजह से तू बुढ़ापे का इंतजार कर रहा है कि मेरी औलाद मुझे हज कराएगी, अरे औलाद अपने पैसे से कराएगी, उस कमाई का क्या होगा कि जो अल्लाह ने तुझे अता की और उस कमाई की वजह से तुझ पर हज फर्ज हुआ, उस फर्जियत का क्या होगा? औलाद तो तुझे करा देगी, लेकिन तेरे अपने फर्ज का क्या होगा? हाँ, तू अपनी औलादों के सहारे बैठा हुआ है। हमने देखा है कि जब औलाद जवान हो जाती है और 2 पैसे कमाने वाली हो जाती है और औलाद अपने निकाह करके फारिग हो जाती है, हमने देखा है औलादें अपने माँ और बाप
को अपने घर से निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको घर से बहाने के, हाँ घर से भगाने के बहाने तलाश कर रहे हैं। किन औलादों पर भरोसा करता है, किन औलादों के सहारे बैठा हुआ है। हमने जिन औलादों पर तो भरोसा करता है, हमने अल्लाह की पनाह उन औलादों को अपने बाप पर हाथ उठाते तक देखा है। हमने उन औलादों को, बाप को मुझे कहने दीजिए, कत्ल करते तक भी देखा है। इन औलादों के सहारे बैठता है। अल्लाह ने तुझे माल दिया, अल्लाह के घर का कसद नहीं करता, इरादा नहीं करता। ए अल्लाह के नेक बंदे, और धोखे भी मेरी और आपकी आंखों में रहते हैं कि जब मेरी बेटियां जवान हो जाएंगी, अपनी बेटियों के निकाह से फारिग हो जाऊंगा, तब जाकर के हज को जाऊंगा। कभी दिमाग के अंदर आता है मकान बना लूं, तब अपने घर को जाऊंगा। बच्चे की नौकरी लग जाए तब हज को जाऊंगा। ये तमाम बहाने काबिल कबूल नहीं हैं। ये तमाम बहाने तेरे हज की फर्दियत को खत्म करने वाले नहीं हैं। अगर तेरे पास पैसा रखा हुआ है, मकान का बहाना तुझे हज से ना रोके, शादियों का बहाना तुझे हज से ना रोके, बच्चों की नौकरियों का बहाना तुझे हज से ना रोके, यहाँ तक कि तेरा बुढ़ापे का इंतजार तुझे हज से ना रोके। अल्लाह ने तुझे माल अता किया है, फौरन अपने अल्लाह के घर का इरादा कर ले। ये है अल्लाह, यही तो देखना चाहता है। जब हम तुम्हें मालदारी अता करें, तुम आखिरत का कितना ख्याल करते हो, तुम आखिरत का कितना ध्यान करते हो। लेकिन आज और बातें भी सुन लीजिए जो बिल्कुल शरीयत से अलग हैं। आज मैं और आप हज के लिए इसलिए नहीं जाते कि अगर मैं हज के लिए चलूंगा, महल्ले वाले कहेंगे पहले माँ बाप को करा दे, अगर तू माँ बाप को कराएगा तब तेरा हज कबूल होगा। ये मसला तुझे किसने समझाया? ये तो कुरान के अंदर नहीं है, ये तो हदीस के अंदर नहीं है, ये तो शरीयत मुतहरा के अंदर नहीं है कि माँ बाप को हज कराना जरूरी है। अगर माँ बाप पर फर्ज है तो कर आएंगे, और अगर फर्ज नहीं है, बेटे पर हज कराना फर्ज नहीं है। याद रखना, कान खोल करके सुन लेना। इसलिए कोई किसी को ताना भी ना दे कि तू अपने माँ बाप को हज कराएगा तब हज के लिए जाएगा। ना ना, अल्लाह के बंदे, अगर अल्लाह ने तुझ पर हज फर्ज करार दे दिया है तो तुझे फौरन अल्लाह के घर की तरफ जाना है। हाँ, माँ को नहीं कराना, बाप को नहीं कराना। अगर कराता है तो ये सवाब की बात है, अगर कराता है तेरी इज्जत और इकराम की बात है। लेकिन सिर्फ इस वजह से रुकना कि मैंने अभी अपने माँ बाप को हज नहीं कराया, मैं हज करता हुआ कैसे अच्छा लगूंगा, ये सिर्फ शैतानी धोखा है। हज को छोड़ने का गुनाह तुझे मिलेगा, तेरे माँ बाप को नहीं मिलेगा। ये बहाना मेरे और आपकी जिंदगियों में और घरों के अंदर मौजूद होता है। यहाँ तक कि किसी ने मुझे और आपको मसला भी समझा दिया है कि पहले माँ बाप का हज होगा, पहले इसी तरह जब अकीका होता है पहले माँ बाप का होगा। ये किसने मुझे और आपको बहका दिया? अल्लाह के नेक बंदो, जिस तरह से माँ बाप की नमाज माँ बाप की होगी वो बेटे की नहीं हो सकती, बेटे की नमाज बेटे की होगी वो माँ बाप की नहीं हो सकती। इसी तरीके से हज फर्ज अगर बेटे पर है बाप पर नहीं है तो उन्हें हज पर फर्ज करना जरूरी नहीं है, माँ पर फर्ज होना जरूरी नहीं है। अगर तुझ पर फर्ज है तो फौरन हज की तरफ निकल जा। यहाँ तक कि अगर तेरे पास इतना पैसा है कि सिर्फ तू अकेला करके आ सकता है, बीवी को भी नहीं ले जा सकता, तो बीवी पर फर्ज नहीं है, तू अकेला हज करके आ जा। तुझे किसने रोका कि तू बीवी की वजह से हज से रुका हुआ है, माँ की वजह से हज से रुका हुआ है, बाप की वजह से हज से रुका हुआ है? तुझे किसने मसला बतलाया? तुझे एक और मसले की बात बतलाऊं। अगर तेरे पास सिर्फ मक्के में जाने के पैसे हैं, मदीने में जाने का खर्च मौजूद नहीं है, तो सिर्फ तू मक्के से हो करके आ जा, अल्लाह तेरे हज को कबूल कर लेगा। बस समझ आ गई? हालांकि हम मदीने जाना खुशनसीबी समझते हैं, बड़े खुश नसीब है जो मदीने की हाजिरी दे करके आते हैं, लेकिन अल्लाह के बंदो, मदीने के अंदर जाना हज के रुकन में से नहीं है, हज के अरकान में से नहीं है। मदीने जाता है अल्लाह के नबी की मोहब्बत में, मदीने जाता है नबी के रोज़े अक़दस की हाजिरी के लिए, लेकिन हज का रुकन नहीं है मदीना जाना। इसलिए अल्लाह के नेक बंदो, ये बात तुम्हें ताज्जुब में डाल देगी। मैं और मुख्तसर करने लगा। बीवी की वजह से हज से नहीं रुक सकता, माँ बाप की वजह
वजह से हज से नहीं रुक सकता, मकान की वजह से हज से नहीं रुक सकता, बिया शादी की वजह से हज से नहीं रुक सकता, बुढ़ापे के इंतजार की वजह से हज से नहीं रुक सकता। लेकिन हाँ, एक एक वजह बतलाई है, अगर वो वजह तेरे अंदर मौजूद है तो तू हज से रुक सकता है। वो वजह सिर्फ ये है कि अगर तेरे ऊपर किसी का कर्जा है तो तू पहले कर्जे को अदा कर दे, फिर हज के लिए रवाना हो जा। सिर्फ कर्जे की वजह से तो इजाजत है कि तेरे पास इतना पैसा है, या तो तू हज करेगा या कर्जा अदा करेगा। तो हुक्म यह है कि पहले अपना कर्जा अदा कर, बाद में हज की तरफ रवाना हो जा। इसलिए ए अल्लाह के नेक बंदे, मैं अपनी बात को और मुख्तसर करने लगा। क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो जरा आखिरत का ध्यान करना, जरा आखिरत का ख्याल करना। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे उन्हीं में से हज भी है। आज बहुत सारे हजरात ऐसे भी गाँव में, कस्बों में, शहरों में नजर आएंगे कि जिन्होंने उम्रे अदा कर लिए हैं, समझते अब हज की जरूरत नहीं है और उम्रे से हज फर्द अदा नहीं होगा। ये तुझे किसने बहका दिया? अच्छा है तू उम्रा करके आ गया, अच्छा है तुझे अल्लाह ने अपने घर बुलाया है, लेकिन इस उम्रे की वजह से तेरे ऊपर जो हज फर्द था वो अदा नहीं हुआ है। तुझे हज के लिए जाना पड़ेगा, तुझे हज के लिए खर्चा करना पड़ेगा। हमने देखा है कि हमारे भाई उम्रे कर कर के बैठ जाते हैं और उन्हें हज की परवाह नहीं होती। अल्लाह के बंदे, हज ना करने की वजह से तू अभी भी गुनाहगार है, तू अभी भी गुनाह कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने अगर माल दिया है तो हज की तरफ रवाना हो जा। इसलिए और मुख्तसर करने लगा, ए अल्लाह के नेक बंदो, अगर अल्लाह माल अता करे तो सबसे पहले अपनी आखिरत का ध्यान करना, अपनी आखिरत का ख्याल करना, और इस माल के जरिए से हाँ, गरीबों, कमजोरों, बेवाओं, बेसहारों, यतीमों, मिस्कीनों, तमाम के तमाम इंसानों का ख्याल करना। ये पहली शर्त मेरे अल्लाह ने लगाई और वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ गया। मुझे तो और भी गुफ्तगू आप हज़रात से करनी थी, फिर मेरे अल्लाह ने दूसरी शर्त लगाई, ऐ अल्लाह के बंदो, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें, वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, तो जरा अपनी दुनिया को भी ठीक कर लेना। हाँ, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें मालदारी अता करें, तुम फटे पुराने कपड़ों में अल्लाह की नाशुक्री करते हुए नजर आओ, तुम मैले कुचैले कपड़ों में अल्लाह की नाशुक्री करते हुए नजर आओ। अगर हम तुम्हें माल अता करें, ये टूटे मकानों में तुम अल्लाह की नाशुक्री करते नजर आओ। जब हम तुम्हें माल अता करें तो अपनी दुनिया को भी ठीक कर लेना। जब हम तुम्हें माल अता करें, तुम्हारे बदन के कपड़ों से अल्लाह की नेमत नजर आनी चाहिए, तुम्हारे मकानों से अल्लाह की नेमत नजर आनी चाहिए। अगर हम तुम्हें माल अता करें तो अपने बच्चों की तरबियत से तुम्हारे माल की नेमत नजर आनी चाहिए। ये नहीं कि हमें अल्लाह ने मालदारी अता कर दी है, ना हम खुद सही रहते हैं, ना हम अपनी औलादों को ठीक रखते हैं, ना हम अपनी औलादों पर खर्च करते हैं, न तरबियत में खर्च करते हैं, न तालीम में खर्च करते हैं। अच्छे खासे मालदारों को देखा गरीबों की जिंदगी गुजारते हुए। अल्लाह के बंदे, क्या जवाब देगा? अल्लाह ने जो तुझे नेमत दी थी, उस नेमत को क्यों अपने ऊपर खर्च नहीं करता? उस नेमत को क्यों? और इस फटे पुराने कपड़ों को सादगी कहता है, इन मैले कुचैले कपड़ों को सादगी कहता है, गरीबों की तरह जिंदगी गुजारने को सादगी कहता है। जब अल्लाह ने तुझे गुंजाइश दी है तो तेरे बदन पर अच्छे कपड़े क्यों नहीं हैं? जब तेरे ऊपर किसी का कर्जा नहीं है तो तेरा मकान अच्छा क्यों नहीं है? तेरे पास सवारी क्यों नहीं है? तेरे बच्चे आला तालीम हासिल क्यों नहीं करते? तेरी औलादें अच्छी तालीम हासिल क्यों नहीं करती? हाँ, तुझे अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि तेरी औलादें अगर तू चाहे तो हाफिज भी बना सकता है, और अगर तू चाहे अपने माल के जरिए से अपनी औलादों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर भी बना सकता है। लेकिन क्यों नहीं बनाता? अल्लाह ने तुझे माल दिया है तो क्यों नहीं बनाता? अल्लाह ने तुझे माल दिया, अपनी औलादों पर क्यों खर्च नहीं करता? अल्लाह ने तुझे माल दिया, अच्छी सवारी तेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा रहन सहन तेरा
क्यों नहीं है? ऐ अल्लाह के नेक बंदे, फरमाता है मेरा अल्लाह, जब हम तुम्हें माल अता करें तो अपनी दुनिया को भी ठीक करके रखना, अपनी दुनिया को भी सही करके रखना। ये नहीं कि हम तुम्हें माल दे दें, माल को जमा करके रखो, माल को गिन गिन करके रखो और लोगों के सामने गरीब बन करके रहो, लोगों के सामने कर्जे में डूबने वालों के से नाटक करो, लोगों के सामने परेशानियों के अलग जबो। हाँ, अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह अगर माल अता करे तो अपनी दुनिया को भी ठीक कर लो, अपनी दुनिया को भी सही कर लो। इसीलिए तो फरमाते थे मेरे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 चीज़ें जिसको इस दुनिया में मिल गई वो दुनिया में जन्नत की नेमतों का मज़ा ले रहा है। क्या है वो 3 चीज़ें? फरमाते थे मेरे आका, जिसको अच्छी बीवी मिल गई वो दुनिया में जन्नत के मज़े ले रहा है, जिसको नेक बीवी मिल गई, मुत्तकी परहेजगार बीवी मिल गई, अल्लाह से डरने वाली बीवी मिल गई, नमाजों की पाबंद बीवी मिल गई, औलाद की तरबियत करने वाली बीवी मिल गई, शौहर की इताअत करने वाली बीवी मिल गई, अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली बीवी मिल गई, शौहर के माल की इताअत करने वाली और शौहर के माल की हिफाजत करने वाली बीवी मिल गई। क्या फरमाते थे मेरे आका, अरे वो दुनिया में जन्नत के मजे ले रहा है, वो दुनिया में जन्नत के मजे उठा रहा है जिसको इस जमीन पर नेक बीवी मिल गई हो। हाँ, अगर तुझे इस नेमत की कदर मालूम करनी है तो ऐसे इंसान से जाकर के मालूम करना जो सुबह अपनी बीवी से गालियां खाता है और शाम को 2-4 चप्पलें लेकर के सोता है, उससे जाकर के मालूम करना कि बीवी कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। इसलिए ओ अल्लाह के नेक बंदो, फरमाते हैं मेरे और आपके आका, जिसको अच्छी बीवी जमीन पर मिल गई वो दुनिया की नेमतों के मजे, दुनिया में अल्लाह की जन्नतों के मजे ले रहा है। फिर फरमाया जिसके पास अच्छी सवारी वो भी दुनिया के अंदर अच्छी जन्नतों के मजे ले रहा है, और जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चीजें अता फरमाई हैं, हाँ, जिसको अच्छी बीवी मिल जाए, जिसको अच्छी सवारी मिल जाए और जिसको अच्छा मकान मिल जाए, ये तीनों चीजें मेरे अल्लाह ने, मेरे महबूब ने इस दुनिया में जन्नत की नेमतों से बयान फरमाया है। हाँ, लेकिन आज मैं और आप इस तरफ ध्यान नहीं देते, तो इसलिए मेरे भाई क्या फरमाते हैं मेरा अल्लाह, वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, जब हम तुम्हें माल अता करें तो अपनी दुनिया को भी ठीक कर लेना, अपनी दुनिया को भी अच्छा कर लेना, गरीबों, कमजोरों, बेकसों, बेसहाराओं की जिंदगी न गुजारना, किसी पर बोझ बन करके जिंदगी न गुजारना, हाँ, किसी के मातहत होकर के गुलाम बन करके जिंदगी न गुजारना। अल्लाह अगर तुम्हें माल अता करे तो अपनी दुनिया को अच्छी करके जिंदगी गुजारना। उसके बाद फरमाया मेरे अल्लाह ने, वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, तीसरी शर्त, जब हम तुम्हें मालदारी अता करें, जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें तो अपने मातहतों पर ऐसे एहसान करना जैसे हमने तुम्हें मालदार बना करके एहसान किया। जब हम तुम्हें कारखानों का मालिक बनाएं तो जरा अपने नौकरों के साथ हुस्न सलूक करना, जब हम तुम्हें कंपनियों का मालिक बनाएं तो जरा अपनी नौकरानियों और अपने अपने नीचे काम करने वाले कारीगरों के साथ ऐसे हुस्न सलूक करना जैसे हमने तुम्हें मालदार बना करके तुम्हारे साथ एहसान किया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कारखानों का मालिक बनाएं, तुम नौकरों को सताओ, तुम नौकरों के खून चूसो, तुम अपने यहाँ काम करने वालों की तनख्वाहें रोक लो, उनकी सैलरी रोक लो, उन पर जुल्म करो। ऐसा हरगिज न करना। सुन ले अल्लाह के नेक बंदे, सुन ले वो ठेकेदार जिनके नीचे लेबर काम करती है, सुन ले वो मैनेजर जिनके नीचे कारीगर काम करते हैं, सुन ले वो कारखानों के मालिक के जिनके नीचे नौकर काम करते हैं, सुन ले वो इदारों के प्रिंसिपल जिनके यहाँ टीचर काम करते हैं, और सुन ले वो इदारों के मोहतमिम हजरात जिनके मातहत उस्ताद काम करते हैं। खबरदार, इन अपने से नीचे काम करने वालों को अकड़ न दिखाना, इन पर जुल्म न करना, इनके साथ ऐसे एहसान करना, ऐसे हुस्न सलूक करना जैसे हमने तुम्हें मालदार बना करके तुम्हारे साथ एहसान किया है। जब अल्लाह हमें मालदारी अता करता है, कारखाना या कंपनी दे देता है, तो हम सबसे ज़्यादा अपने यहाँ काम करने वालों को बड़े नखरे दिखाते हैं, बड़े गुस्से दिखाते हैं।
ये कभी कभी मेरी और आपकी बर्बादी का सबब बन जाती है। ये कभी कभी मेरे और आपके, और हम देखते हैं दुनिया के अंदर, आज मैं मालिक हूँ, मुझे नौकर बनने में वक्त नहीं लगता। आज मैं किसी कारखाने का मालिक हूँ, आप भी अपनी आंखों से देखते हैं कि कोई बड़े कारखाने और कंपनी का मालिक था, लेकिन आज वो अपने ही नौकर की कंपनी में काम करता हुआ नजर आता है। मेरा अल्लाह ऐसे तजुर्बात मुझे और आपको रोजाना दिखाता है, जिंदगी के हिस्सों में दिखाता है। इसलिए फरमाया मेरे अल्लाह ने, जब हम तुम्हें मालदारी अता करें, वो अहसिन कमा अहसन अल्लाहु इलैक, ऐसे एहसान करना जैसे हमने तुम्हें मालदार बना करके एहसान किया है। वरना हमें गरीब बनाने में वक्त नहीं लगता, वरना हमें घरों से निकाल कर सड़क पर बिठाने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अपने से नीचे काम करने वालों पर ऐसे एहसान करना जैसे हमने तुम्हें मालदार बना करके एहसान किया है। उसके बाद आखिरी शर्त आपके सामने करने लगा और अपनी बात को ख़त्म करने लगा। क्या फरमाता है मेरा अल्लाह, वला तबगिल फसाद फिल अर्द। मुसलमानों के अंदर एक सबसे बड़ी कमी जो तमाम गांवों और कस्बों और शहरों में नजर आती है, खासतौर से मैं अपने चौधरियों से, खासतौर से मैं अपने बड़े लोगों से कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, क्या फरमाया मेरे अल्लाह ने, वला तबगिल फसाद फिल अर्द। जब हम तुम्हें खुशहाली अता करें, जब हम तुम्हें मालदारी अता करें, तो उस मालदारी की वजह से इस जमीन पर फसाद न मचाना, इस जमीन पर लड़ाई और झगड़े न करना। क्योंकि हमने देखा है जैसे ही मालदारी आती है, तेरे लहजे बदल जाते हैं, तेरे चलने के अंदाज बदल जाते हैं, तेरे पड़ोसियों से बात करने के सलीकों में फर्क आ जाता है, तेरे रिश्तेदारों से बात करने के तरीके उलझ जाते हैं। हमने तुझे देखा है कि जब अल्लाह मालदारी अता करता है तो जरा जरा सी बातों पर लड़ता है, झगड़ता है, कभी रिश्तेदारों से, कभी पड़ोसियों से, कभी मिलने वालों से, कभी बड़ों से, कभी छोटों से। ऐ अल्लाह के नेक बंदे, फरमाता है मेरा अल्लाह, जब हम तुम्हें मालदारी अता करें, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, इस जमीन पर फसाद न मचाना, वरना ये लड़ाई झगड़ा भी तुम्हें बर्बाद कर देगा। क्या आज मेरी और आपकी बर्बादी की एक बड़ी वजह लड़ाई और झगड़ा नहीं है? क्या मेरी और आपकी जमीनों के बिकने की वजह लड़ाई और झगड़ा नहीं है? क्या मेरा और आपका खून पसीने से कमाया हुआ माल कोर्ट और कचहरियों में नहीं भर गया है? ए अल्लाह के बंदे, बताता क्यों नहीं? हाँ, बड़े बड़े लोगों को देखा कि जेलों की सलाखों के पीछे जवानी से बुढ़ापा आ चुका है, यहाँ तक कि उनकी जमीनें बिक चुकी हैं, उनके घर मकान बिक चुके हैं। उन्होंने जो जमा करके अपनी औलादों के लिए रखा था, उनकी तरक्की के लिए रखा था, वो तमाम का तमाम लड़ाई और झगड़ों में बर्बाद हो गया है। क्या हुआ? अगर जरा सा बर्दाश्त कर लेता तो तेरी जमीन भी बच जाती, तेरा जमा किया हुआ पैसा भी बच जाता। लेकिन हमारा बहुत ज्यादा पैसा कचहरियों और चौकियों और थानों और कोर्ट के अंदर जाता है। यहाँ तक कि हमने पुलिस वालों से देखा है, सुना है कि मुस्लिम महल्लों में अपनी पोस्टिंग कराते हैं, इरादा ये होता है कि वहाँ कमाई अच्छी होती है। क्यों हम अपना कीमती पैसा उन कोर्ट और कचहरियों में बर्बाद करते हैं? इसलिए फरमाया मेरे अल्लाह ने, वला तबगिल फसाद फिल अर्द, इस जमीन पर फसाद न मचाना, लड़ाई और झगड़े न करना इस पैसे की वजह से। आज जैसे ही पैसा आए, तमाम चीजें मेरे और आपके अंदर, खैर इंशाअल्लाह इरादे करो कि इन 4 बातों पर जरूर अमल करेंगे। अल्लाह अगर मालदारी अता करेगा या की है तो इंशाअल्लाह अपनी आखिरत का ख्याल करेंगे, अपनी दुनिया को ठीक करेंगे, अपने से नीचे काम करने वालों पर एहसान करेंगे और इस जमीन पर फसाद नहीं मचाएंगे, इस जमीन पर लड़ाई और झगड़े नहीं करेंगे। हाँ, अल्लाह के नेक बंदे, जो इंसान, जो अल्लाह का बंदा इन 4 बातों पर अमल करेगा, कभी उसके घर से खुशहाली नहीं जा सकती, कभी उसके घर से कभी मालदारी नहीं जा सकती, इल्ला ये कि अल्लाह कोई इम्तिहान ले ले, इल्ला ये कि अल्लाह कोई आजमाइश ले ले, ये अलग चीज है। लेकिन जो इन 4 शर्तों पर अमल करेगा, अल्लाह की तरफ से वादा है कि तेरे घर की खुशहाली कभी ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह इरादा करते हैं ना कि अपनी आखिरत का ख्याल करेंगे, अपनी आखिरत का ध्यान करेंगे, कितनी मालदारी आ जाए अपने अल्लाह को नहीं भूलेंगे, अपनी कब्र को नहीं भूलेंगे, नमाजों
की पाबंदी करेंगे, अल्लाह के रास्तों में भी निकलेंगे, इंशाअल्लाह हज भी करेंगे, जो भी पैसों से किए जाने वाले काम है इंशाअल्लाह करेंगे। इस वक्त में हम जिस मदरसे में बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें इस रात की तारीकी में तहज्जुद के वक्त में अपने अल्लाह के लिए खर्च करके अपनी आखिरत का ख्याल कर सकते हैं। जितने भी हजरात इस वक्त में बैठे हुए हैं, अगर वो चाहें तो इस वक्त में अल्लाह के नबी के इस घर में खर्च करके अपनी आखिरत का ध्यान कर सकते हैं। है कोई अल्लाह का बंदा जो अपनी आखिरत के लिए सबसे पहले खड़ा हो करके आए और अपने मदरसे को ताउन पेश करे? है कोई सबसे पहले जो खड़ा हो करके आए दुआ से पहले तहज्जुद के वक्त में, है मेरे अल्लाह मैं अपने कीमती पैसे से अपने इस मदरसे को 5100 या 11,000 या 21,000 या 51,000 इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं अपने मदरसे को अता करूँगा? है कोई पहला ऐसा अल्लाह का बंदा जो खड़ा हो करके आए और मुझसे आकर के मुसाफा करे और मुसाफा करके कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपने इस मदरसे को अपनी आखिरत का ख्याल करते हुए अपने इस मदरसे को इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा अपने मदरसे का ताउन करूँगा? ये हमारे अब्बा जी सबसे पहले खड़े होकर के आए। अल्लाह इनके ताउन को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके उठने को कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आओ भाई जल्दी से तेजी के साथ खड़े होकर, आओ भाई जल्दी से। कौन कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं? मुझे मालूम है आप अपने मदरसे का ताउन सुबह में करते हैं, लेकिन ये रात भी आपकी गवाह हो जाए कि हमने अल्लाह के नबी के घर में रात में तहज्जुद के वक्त भी खर्च किया था। जो दिन में करेंगे वो अलग है, जो इस वक्त करेंगे इंशाअल्लाह वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम खर्च करेंगे। मेरे भाई के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई खड़े होकर के, जो भी खड़ा होकर के आएगा इंशाअल्लाह उसके लिए दुआ करूँगा। और मेरे इस वक्त की मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि मेरा अल्लाह मेरी दुआ को कबूल करेगा। ये मेरे भाई माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। है कोई पहला जो खड़ा होकर के आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं अपने इस मदरसे को, ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई जल्दी से अल्लाह के बंदो, अब नहीं है सुबह को दे देना, आओ जल्दी से खड़े होकर। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए, ये मेरे इस बच्चे के माशाअल्लाह, ये मेरे इस दूसरे जवान के 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए, ये मेरे भाई के 200 माशाअल्लाह। आओ भाई है कोई 5,000 वाला सबसे पहले, ये मेरे भाई के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। ये हमारे भाई के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। है कोई पहला इस तहज्जुद के वक्त में जो अपने माँ और बाप के नाम से इरादा और नियत करे, अल्लाह मैं 21,000 या 51,000 दूंगा, अल्लाह तो मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत कर देना, उनकी कब्र को सुकून से भर देना। कौन है जो सबसे पहला खड़ा हो? अब नहीं है सुबह को दे देना, अभी ज़रूरी नहीं है। हज़रत मौलाना उमर साहब आपसे ले लेंगे अपने आप। क्या नाम मेरे बच्चे का? माशाअल्लाह मोहम्मद चांद माशाअल्लाह 500 रुपये। ये मेरे जवान के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे बच्चे के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। लाओ भाई ये एक और जवान के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरे भाई के माशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, तो कोई नहीं है यहाँ 5,000 वाला 11,000 वाला, ये मेरे भाई के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई जल्दी से। है कोई अल्लाह का बंदा जो 11,000 का इरादा करे या 21,000 का इरादा करे? मुझे मालूम है सुबह में आप 51 1 लाख का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इस वक्त भी है कोई, इस वक्त भी कोई अल्लाह का नेक बंदा, हमारी बहनें काफ़ी तादाद में बैठी हुई हैं, बाहर की मेहमान भी हैं, उन सब से गुजारिश की जाती है कि जैसी अल्लाह ने गुंजाइश दी है 100 200 500 1000 जैसी अल्लाह ने गुंजाइश दी है अपने मदरसे का ताउन करें, भिजवाएं भाई माशाअल्लाह। मोहम्मद आफ्ताब के माशाअल्लाह 500 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। तो है कोई जो सबसे पहला अपना नाम अपने माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए या अपने किसी भी मरहूम की नीयत से, कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो 11,000 रुपये अपने इस मदरसे को देगा? है कोई 11,000 वाला? कोई अल्लाह का नेक बंदा खड़ा होकर के आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं दूंगा अपने माँ और बाप की मोहब्बत में 11,000 रुपये? अगर कोई हो आए जल्दी से खड़ा होकर, जरा देखूं कोई 1 या 2 या 3 बंदे ऐसे अल्लाह के यहाँ बैठे हुए हैं
जो खड़े होकर के कहें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम देंगे अपने माँ और बाप की मोहब्बत में। इसी तरीके से मेरी बहनें भी अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथों से भिजवाएं। अब नहीं है सुबह को दे देना, लेकिन इस वक्त में है कोई जो अल्लाह का नेक बंदा खड़ा होकर के आए और ये कहे कि इंशाअल्लाह मैं 11,000 रुपए या 5100 या 21,000 जैसी भी अल्लाह ने ताकत और गुंजाइश दी है, मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में इस मदरसे को दूंगा। अगर कोई हो तो आए जल्दी से खड़ा होकर। माशाअल्लाह ये हमारे छोटे छोटे से बच्चे इरशाद की तरफ से माशाअल्लाह 500 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, ये खड़े होकर के आ रहे हैं। हमारे कोई बड़े भाई कोई हमारे बड़े नहीं आ रहे, आओ भाई जल्दी से खड़े होकर। सिर्फ आपके सामने, बस ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट का वक्त है। कौन अल्लाह का नेक बंदा दुआ से पहले जो 5 मिनट हैं इनमें कौन खड़ा होकर के आ रहा है? 5,000 21,000 ये तो आप सुबह को देंगे। कोई है जो अपने माँ बाप को हज कराने की नियत से 1,000 रुपए लेकर के खड़ा हो? सिर्फ 1,000 रुपए कौन नौजवान लेकर के खड़ा होगा कि इंशाअल्लाह मैं दूंगा 1,000 रुपए इस नियत से कि मैं अपने माँ बाप को हज कराऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे मालदारी तो नहीं दी, लेकिन इस नियत से दे रहा हूं ताकि अल्लाह मालदारी दे दे और मैं अपने माँ बाप को हज करा करके आ जाऊं। तहज्जुद का वक्त है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह मेरी दुआ को और उलमा की और आपकी आमीन को इंशाअल्लाह कबूल करेगा। कौन अल्लाह का नेक बंदा? जवान खड़े होंगे तो ज्यादा खुशी होगी, जवान खड़े होंगे तो अल्लाह और ज्यादा राजी होगा। कौन पहला अल्लाह का नेक बंदा जो खड़ा होकर के 1,000 की नियत करे? जल्दी आओ भाई माशाअल्लाह। असल तश्कील तो आपकी सुबह होती है, बड़े उलमा आकर के करते हैं। इस वक्त में मुझे ऐसे जवान चाहिए जो इस तहज्जुद के वक्त में अपने माँ बाप को हज कराने की नियत से खड़े होकर के आएं और 1,000 रुपए अपने माँ बाप की मोहब्बत में पेश करें। माशाअल्लाह ये हमारे मौलाना महराज साहब माशाअल्लाह 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरा भाई क्या नाम? शहजाद भाई अपने माँ बाप को हज कराने की नियत से 1,000 रुपए माशाअल्लाह 2 आदमी हो गए। हमारे अमीर साहब क्या नाम? कारी अब्दुल मन्नान साहब माशाअल्लाह 1,000 रुपए। यहीं के उस्ताद भी हैं माशाअल्लाह। अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह हाजी कारी अब्दुल मन्नान बनाए। 3 आदमी हो गए माशाअल्लाह। हमारे भाई अब्दुल हक माशाअल्लाह 1,000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। 4 आदमी हो गए। आओ भाई एक जमात इस तहज्जुद के वक्त में बना लें कि माँ बाप की मोहब्बत में तहज्जुद में नेकपुर साबित नगर में नेक लोगों की बनी थी। देखता हूँ इसमें 4 आदमियों ने तो अपने नाम लिखवाए। ये मेरा भाई 5वां क्या नाम? यह हमारे भाई जुल्करनैन माशाअल्लाह अपने माँ बाप को हज कराने की नियत से 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। माँ बाप को भी हाजी हज्जन बनाए, इन्हें भी बनाए माशाअल्लाह। ये हो गए 5 आदमी। आओ भाई छठा कौन अल्लाह का बंदा? ये हमारे कारी, ये क्या भाई क्या नाम? यह हमारे भाई मोहम्मद साजिद माशाअल्लाह 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 6 आदमी हो गए। क्या नाम आपका? वसीउल्लाह माशाअल्लाह अपने माँ बाप की मोहब्बत में 1,000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। 7 आदमी हो गए। और हमारे दावत के साथी कहते जमात कम अज कम 10 आदमियों की होती है। आओ भाई जल्दी से 7 हो गए। आओ 3 और खड़े होकर के मेरे जवान आए माशाअल्लाह। आओ भाई जल्दी से अल्लाह के नेक बंदो 7 हो गए, 3 और खड़े होकर के आ जाओ ताकि ये मुकद्दस जमात माँ बाप की मोहब्बत में तहज्जुद के वक्त में बने और अल्लाह इनकी मग़फ़िरत के फैसले करे। हमारे एक भाई माशाअल्लाह मौलाना महराज के साथी हैं, 1,000 रुपए अपना नाम जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, माँ बाप को हाजी हज्जन बनाए। ये हो गए माशाअल्लाह 7 आदमी हो गए। 8 हो गए। 8 हो गए भाई माशाअल्लाह। 2 और आए भाई खड़े होकर के, 2 दोस्त, 2 जवान, 2 भाई, 2 अल्लाह के नेक बंदे जल्दी से खड़े होकर के आए। कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं जो इस वक्त में 1,000 रुपए अपने माँ बाप की मोहब्बत में अपने मदरसे को अता करेंगे? आओ जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। हमारे भाई मोहम्मद उस्मान याकूब के साहबजादे 1,000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आओ भाई, ओ ये मौके बार बार नहीं आते, हो सकता है मुझ जैसे गुनाहगार से कोई दुआ निकल जाए और अल्लाह कबूल कर ले और सिर्फ तेरे 1,000 पर अल्लाह तेरे लिए बड़े फैसले कर दे।
हमारे भाई याकूब के बेटे 1000 रुपए माशाअल्लाह 9 आदमी हो गए। हमारे भाई उमर दीन 1000 रुपए माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए 10 आदमी हो गए। ये हमारे भाई माशाअल्लाह हमारे मुंशी जी इसरार माशाअल्लाह 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए 11 आदमी हो गए। ये हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अंसार साहिब दामत बरकातुहुम माशाअल्लाह 1000 रुपए यहाँ के नवाज हैं माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए, उम्र में बरकत अता फरमाए, घर वालों को सबको हाजी हज्जन बनाए। 12 आदमी हो गए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, कितनी मुकद्दस जमात है कि इसमें उलमा और हुफ्फाज और दावत के साथी मौजूद हैं। अब तो मग़फ़िरत और ज़्यादा आसान हो गई। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, 12 हो गए। मैंने 10 को कहा था, तुमने 12 कर दिए। अब ऐसा करो, इनको 15 करके दिखाओ। जल्दी आओ, खड़े होकर के। 3 कौन अल्लाह के नेक बंदे बैठे हुए रह गए। 3 जवान, 3 दोस्त, 3 भाई, 3 पड़ोसी, 3 रिश्तेदार। आओ जल्दी से खड़े होकर, जो ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह 1-1000 रुपए हम अपने माँ बाप की मोहब्बत में हज कराने की नीयत से देंगे। है कोई अल्लाह का बंदा? क्या 3 जवान और आ सकते हैं खड़े होकर के? क्या 3 मेरे भाई और आ सकते हैं खड़े होकर के? हमारी बहनों में से भी भिजवा सकती हैं। हमारी बहनों पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने माँ बाप को हज कराने की नियत से न भिजवाएं, उनसे भी गुजारिश है कि वो भी भिजवाएं। माशाअल्लाह इस मदरसे की खूबसूरती, इस जलसे की खूबसूरती कि दूर दराज से यहाँ के जलसे को देखने के लिए हमारी तमाम बहनें और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मेहमानों के साथ तशरीफ़ लाती हैं। जो पहले कभी माहौल 10 साल पहले हुआ करता था नेकपुर में, आज भी वो माहौल मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हमारे मौलाना महराज साहब की अहलिया मोहतरमा 1000 रुपए देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह उन्हें भी हज्जन बनाए, अपने वालिदैन की तरफ से दे रही। ये मेरा जवान माशाअल्लाह, क्या नाम भाई? 1000 रुपए अल्लाह कबूल फरमाए। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, हाफिज मोहम्मद कामिल 11,000 रुपए माशाअल्लाह। मैं समझ रहा था कहाँ है भाई 11,000 वाले। ये सबसे पहले हमारे भाई मोहम्मद कामिल हाफिज साहब 11,000 रुपए आपके मदरसे को दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह हाजी कामिल बनाए, अल्लाह नस्लों में उलमा पैदा फरमाए माशाअल्लाह। 11,000 रुपए हमारे भाई कामिल के, ये समेदीन कुरैशी मरहूम की तरफ से उनकी साहिबजादी ने दिए। अल्लाह साहिबजादी की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह मरहूम की कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। और आओ भाई एक और 15 में एक आदमी और कम, और 11,000 वाला एक हमारा भाई हाफिज कामिल। और है कोई हमारे हाफिज साहब का जोड़ीदार जो खड़ा होकर के आए और ये कहे कि मैं भी दूंगा इंशाअल्लाह 11,000? है कोई अल्लाह का नेक बंदा? या फिर एक आए सिर्फ 1000 वाला, जो 15 आदमी ये पूरे हो जाएं। आओ भाई जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। कोई और मेरा भाई दुआ से पहले, ये तहज्जुद का वक्त है, जैसी भी अल्लाह ने गुंजाइश दी है, मुझे मालूम है आप बड़े लोग हो, 11,000, 21,000 या 51,000 से कम नहीं देते, लेकिन इस वक्त में चूँकि सिर्फ 1000 इस नियत से कि हम अपने माँ बाप की तरफ से दे रहे हैं, सिर्फ इस नियत से आपसे इरादा किया गया 1000 रुपये लेकर के एक और कोई अल्लाह का बंदा खड़ा हो जाए ताकि मैं उसको दुआ दूं और अल्लाह मेरी दुआ को आपके हक में कबूल करे। अगर कोई हो तो जल्दी से खड़ा हो करके 1000 वाला एक और बंदा माशाअल्लाह खड़ा हो करके आए ताकि अल्लाह आपके तामुन को इस वक्त के भी और कल को भी जो करोगे अल्लाह कबूल करेगा माशाअल्लाह। ये आ गया मेरा जवान। और है कोई अल्लाह का बंदा जो इस जवान के पीछे पीछे? ये आ गए हमारे माशाअल्लाह अमीर साहब, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? जाने आलम माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 1000 रुपये अल्लाह कबूल फरमाए। वालिदैन मरहूम की तरफ से दे रहे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। 1000, ये 15 आदमी हो गए। ये हमारे भाई, क्या नाम है भाई? चमकीली टोपी वालों, क्या नाम है? आसिफ भाई माशाअल्लाह। 1000 रुपये हमारे आसिफ भाई के अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए, जवानी में हाजी बनाए माशाअल्लाह। 16 आदमी हो गए। हमारे नेताजी नईम कितने?
1000। हमारे भाई नेताजी नईम साहब माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इन्हें नेक मुत्तकी मंत्री बनाए, कह दो आमीन। माशाअल्लाह ये 17 आदमी हो गए। मैंने कहा था 15, तुमने फिर 17 कर दिए। आओ खड़े होकर अब इन्हें 20 करो भाई। कौन अल्लाह के बंदे हैं जो 20 करके दिखाएंगे कि इंशाअल्लाह हम 3 अल्लाह के नेक बंदे रह गए थे, इंशाअल्लाह हम भी अपने अपने माँ बाप की मोहब्बत में 1-1 हज़ार रुपए देंगे। बताओ भाई जल्दी से खड़े होकर। हमारे भाई मोहम्मद आरिफ गुड्डू माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए। ये हो गए 18 आदमी हमारे आरिफ भाई को मिलाकर। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको हाजी आरिफ बनाए, माँ बाप को भी बनाए। माशाअल्लाह 18 हो गए, 20 में 2 और। जल्दी आओ भाई खड़े होकर के। ये हमारे भाई माशाअल्लाह, ये हमारे मैनेजर साहब है माशाअल्लाह अनवार हुसैन साहब माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनके तमाम मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमाए। 19 आदमी हो गए। आओ भाई इन 19 आदमियों में सिर्फ एक माना महराज की अहलिया मोहतरमा हैं, वरना मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बहनें, हमारी मस्तूरात हमारे मर्दों से ज़्यादा हैं। और होना ये चाहिए था कि अगर 19 मर्द हैं तो 20 औरतें होनी चाहिए थी जमात में, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक माना की अहलिया मोहतरमा है। और भिजवाओ भाई हमारी बहनें और भिजवाएं। 19 आदमी हो गए। एक और खड़ा होकर के आओ कोई अल्लाह का बंदा। ये हमारे नाजिम भाई हैं, वालदा मरहुमा की तरफ से माशाअल्लाह 1000 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। नाजिम भाई को भी अल्लाह हाजी नाजिम बनाए। ये 21 आदमी हो गए माशाअल्लाह। राशिद अली हमारे भाई शराफत के साहबजादे माशाअल्लाह 5100 रुपये, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। क्या नाम है? मोहम्मद समीर के माशाअल्लाह कितने हैं भाई? 4, 5, 6, 7, 8 कितने हैं? अच्छा 10 हैं पूरे। 1000 रुपये हमारे भाई समीर के माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। 22 आदमी हो गए। और आओ भाई अल्लाह के बंदो, 22 हो गए तो अब इन्हें 25 करो। आओ जल्दी से खड़े होकर के, जल्दी से 3 और अल्लाह के बंदे खड़े होकर के आए, 3 और अल्लाह के शेर खड़े होकर के आए। ये तो आपकी छोटी बहुत तश्कील है, कल इंशाअल्लाह असल होगी। हमारे भाई शमून अब्दुल भाई के साहबजादे कितने? 1000 रुपये माशाअल्लाह। 23 आदमी हो गए भाई शमून को मिलाकर, अल्लाह हाजी शमून बनाए माशाअल्लाह। और आओ भाई 23 आदमी, 25 में 2 कम रह गए। आओ जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, आ जाओ जवानों, ये मौके बार बार नहीं आया करते, तहज्जुद का वक्त है। हमारे भाई वरीस माशाअल्लाह लोनी के मेहमान हैं। 1000 समेदीन मरहूम की तरफ से, 1000 रमजान मरहूम की तरफ से। अल्लाह दोनों मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमाए। ये हो गए 23 और 2 25 माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। ये भाई वरीस ने 2 की तरफ से दिए, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। ये हमारी बहन है, कोई है शहजादी माशाअल्लाह, 700 रुपये दे रही हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, हज्जन शहजादी बनाए, उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। 25 आदमी हो गए। ये हमारे भाई शहरियाब हैं, उनकी वालदा ने भिजवाए 1000 रुपये माशाअल्लाह। शहरियाब के औलाद नहीं है भाई, दुआ करे अल्लाह ने एक साल औलाद नरीना अता फरमा दे, कह दो आमीन। 1000 रुपये उनकी वालदा भिजवा रही हैं, अल्लाह उनको भी हज्जन बना दे, अल्लाह उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा कर दे। ये हो गए 26 आदमी, मेरी बहन को मिला करके 26 हो गए। ये हमारे भाई हैं, तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद अमन अहमद माशाअल्लाह। ये अपने भाई असलम की तरफ से 1000 और अपनी वालिदा की तरफ से 1000, ये 2000 रुपये हमारे भाई दे रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। 26 और 2
28 हो गए माशाअल्लाह। और आओ भाई अल्लाह के नेक बंदो, 28 हो गए, 30 कर दो भाई पूरे, जब ऐसी बात है। आओ जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। वैसे तो इस जमात में 11,000 वाले भी मेरे भाई हाफिज कामिल, 5100 वाले भी मेरे एक भाई माशाअल्लाह। देखता हूँ और कौन आता है इस जमात में। और ये 30 होने में 28 हो गए तो कितने रह गए? 2 ही तो रह गए, 2 रह गए माशाअल्लाह। बताओ भाई जल्दी से कौन है वो 2 दोस्त जो 2 भाई खड़े होकर के आए अपने माँ बाप की मोहब्बत में। आओ जल्दी से खड़े होकर के माशाअल्लाह। आओ भाई जल्दी से अल्लाह के नेक बंदो, अल्लाह के शेरों। सिर्फ 2 आदमी और खड़े होकर के। हमारे हाफिज कामिल साहब माशाअल्लाह, वो और 2000 रुपए दे रहे। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह, उनकी नस्लों में अल्लाह मुफ्ती पैदा फरमाए माशाअल्लाह। ये 30 आदमी हाफिज कामिल के 2000 मिला करके हो गए। और आदमी उतने ही हैं? अच्छा हाफिज कामिल पहले आ गए थे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। कौन से हाफिज कामिल हैं? यहाँ हैं, यहाँ हैं हाफिज कामिल, एतकाब में बैठे। और हो कोई मेरा भाई? और आओ भाई जल्दी से कोई और अल्लाह का नेक बंदा। लेकिन माशाअल्लाह आपने दिल खुश कर दिया। असल तो आपका ताउन दिन में होता है, लेकिन आपने मुझ जैसी हकीर फ़कीर की बात रखी। अल्लाह आपकी तमाम बातें रखेगा इंशाअल्लाह। जो भी अल्लाह के सामने आप अपनी बातें रखेंगे, अल्लाह उन जायज़ बातों को इंशाअल्लाह पूरी करेगा। तो ये इस तरीके से ये मुख्तसर सा ताउन इस वक्त में है। अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। अगर कोई और मेरा भाई या कोई मेरी बहन रह गई हो तो जल्दी से भिजवाए, जल्दी से खड़ा हो करके आए। अगर कोई मेरा भाई रह गया हो तो आए जल्दी से माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए आपके इस ताउन को। अल्लाह खूब खूब आपने एक दिया, अल्लाह आपको 1 लाख का बदला नसीब फरमाए। अब आखिर में दुआ से पहले ये बताओ, अल्लाह के नबी से किस किस को मोहब्बत है? सबको है माशाअल्लाह। तो ये पल्ला जो है मेरा, ये अल्लाह के नबी के नाम का है। देखता हूँ इसमें क्या डालते हो ला करके हैं। इस तहज्जुद के वक्त में देखता हूँ जो पूरी रात, पूरे महीने, पूरे साल जो तहज्जुद में मेरे और आपके लिए रो कर के गए हों, आज देखता हूँ कौन कौन उम्मती अपने महबूब को इस वक्त में याद करता है और उनके नाम से कुछ न कुछ डाल करके इस पल्ले में जाता है। इसी तहज्जुद के वक्त में जब पूरी दुनिया सो जाती थी तो उस वक्त में मेरे महबूब उठते थे और मेरे लिए और आपके लिए बड़े रोया करते थे, बड़े आंसू बहाते थे माशाअल्लाह। किसी ने 500 का भी डाल दिया माशाअल्लाह। आओ भाई अल्लाह के बंदो, आओ भाई, कोई ना रहे, कोई ना रहे बैठा हुआ, कोई भी ऐसा ना रहे। अगर ना हो तो खाली मुट्ठी बंद करके आ जाए कि अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं था, मैं खाली मुट्ठी शर्म के मारे वहाँ खोल करके आ गया, अल्लाह मेरी उस मुट्ठी को कबूल कर लेना। आ जाओ भाई अल्लाह के बंदो, आ जाओ भाई माशाअल्लाह। असल तो नबी की मोहब्बत में उठ करके आना है, पैसे का काम तो मेरा अल्लाह खुद किसी न किसी से ले लेगा इंशाअल्लाह। आ जाओ भाई खड़े होकर के माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह भाई, वाह माशाअल्लाह। कोई ना रहे बैठा हुआ। अब आपका नाम नहीं बोला जा रहा है, फरिश्ते आपका नाम लिख रहे हैं, अल्लाह से जा करके बताएंगे। अल्लाह फुला फरमाए, जो किसी मजबूरी की वजह से न दे सके अल्लाह उनकी मजबूरियाँ दूर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ फरमा लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात इन्नका समीउम मुजीबुद दाअवात। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह
वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या अरहमर राहिमीन। फ़अफ़ु अन्ना या अकरमल अकरमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैन व क़हरिर रिजाल। हे करीम अल्लाह, हम सब गुनहगार बैठे हुए हैं, हम सब खताकार बैठे हुए हैं, हम सब करारी मुजरिम बैठे हुए हैं, हम अपने जुर्मों का इकरार करने वाले बैठे हुए हैं। हे करीम अल्लाह, लेकिन हम ऐसे वक्त में बैठे हुए हैं जो अंबिया का वक्त है, जो अंबिया के सरदार का वक्त है, जो अंबिया के असहाब का वक्त है, जो अवलिया अल्लाहों का वक्त है। ए करीम अल्लाह, ए करीम अल्लाह, ये तेरे नेक लोगों के उठने का वक्त है। आज इस जलसे की बरकत से हम गुनहगार को भी ये वक्त मिल गया। ए करीम अल्लाह, इस वक्त में तो आप गुनाहों को माफ़ करते हैं, रहमतों को बरसाते हैं, बख्शिशों के फैसले करते हैं। ये वही वक्त है जिसमें तेरे महबूब ने सबसे ज़्यादा आंसू बहाए हैं। ये वही वक्त है कि इस वक्त में कोई जाग न करके वली नहीं बन सकता। ए करीम अल्लाह, ये वही वक्त है जिसमें हज़रत राबिया बसरिया उठ कर के फरमाया करती थी, ए मेरे अल्लाह, दुनिया के तमाम मालदारों सरदारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन मैं ऐसे वक्त में आई हूँ, मेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है, मेरे रब का दरवाज़ा खुला हुआ है। अल्लाह अल्लाह, हम भी ऐसे वक्त में आज हाजिर हैं। अल्लाह, हम यकीनन गुनाहगार हैं, हमने तुझे बड़ा गुस्सा दिलाया है, बड़ा तुझे नाराज़ किया है, लेकिन आज हम भूले भटके तेरे दरबार में आए हैं। ए करीम अल्लाह, इन उलमा की बरकत से, इन हुफ़ाज़ की बरकत से, इन साथियों की बरकत से अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे लिए बख्शिश के फैसले फरमा दीजिए, जन्नतों के फैसले फरमा दीजिए। ए करीम अल्लाह, यकीनन हमने रात के अंधेरों में, दिनों की तन्हाइयों में हमेशा तुझे नाराज़ किया, गुनाह करते गए। हमने समझा कि हमें कोई देख नहीं रहा है, हमें कोई देखने वाला नहीं है। हम भूल गए थे कि हमारा अल्लाह हमें सब देख रहा है। हम भूल गए थे करीम अल्लाह, और हम गुनाहों में मुलव्विस रहे। यकीनन जब हम गुनाह कर रहे थे तुझे गुस्सा आ रहा होगा। अगर तू चाहता तो हमारी शक्लों को बदल देता, अगर तू चाहता हमें बंदर या खिंजीर बना देता, अगर तू चाहता छत को गिरा सकता था, पत्थरों की बारिश कर सकता था, लेकिन देखता रहा, बर्दाश्त करता रहा। इसका मतलब ये है कि तू हमसे मोहब्बत करता है। ए करीम अल्लाह, इस वक्त में हम सब तुझसे माफ़ी मांगने आए हैं। अल्लाह जी, हमें माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह, कोई नहीं कहेगा तुझसे कि तूने इतने बड़े गुनाहगारों को क्यों माफ़ कर दिया। तू तो मुख्तार कुल है, तेरे फैसले तेरे हैं। अगर तू माफ़ी का ऐलान कर दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। ए करीम अल्लाह, हमारे लिए माफ़ी का ऐलान कर दे। हमसे पहले भी तूने बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ किया, बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ किया। तुझे माफ़ करना अच्छा लगता है, तुझे माफ़ करना बड़ा पसंद है, तुझे माफ़ करना बड़ा पसंद है। अल्लाह, हमें भी माफ़ करके अपने पसंद पर अमल कर लीजिए। ए करीम अल्लाह, हमें माफ़ कर दीजिए। यकीनन हम माफ़ी के लायक नहीं हैं, बड़े गुनाह किए हैं, बड़े गुनाह किए हैं। गुनाह करते हुए भूल गए थे कि हमें अल्लाह सजा भी देगा, भूल गए थे हम जहन्नम के ईंधन भी बन सकते हैं। लेकिन अल्लाह, आप तो कहते हैं अगर गुनाह हो जाए मुझसे तौबा कर लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अल्लाह, हम इस वक्त में तौबा कर रहे हैं। अल्लाह, हम तुझसे इस वक्त में माफ़ी मांग रहे हैं। अल्लाह जी, अल्लाह जी, अल्लाह जी, माफ़ कर दीजिए। हमें मालूम है आप हमसे मोहब्बत करते हैं, वरना अब तक तो हमारे साथ
कुछ न कुछ बुरा हो जाता, लेकिन आप मोहब्बत करते इसीलिए तो बचे हुए हैं। ए करीम अल्लाह, हम इस वक्त में तुझे राज़ी करने के लिए बैठे हुए हैं। ए करीम अल्लाह, हालात आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है, हमारे जवानों हमारी बच्चियों के खिलाफ है, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है। ए करीम अल्लाह, पूरी दुनिया ने हमें धुतकार दिया, भगा दिया, तेरे दरबार में आए हैं। अगर तूने भी भगा दिया हम जलील हो जाएंगे, अगर तूने भी भगा दिया हम रुस्वा हो जाएंगे, हम कहीं के न रहेंगे। इसलिए अल्लाह माफ फरमा दीजिए, हे करीम अल्लाह माफ फरमा दीजिए। देख तो सही, मजमा तहज्जुद के वक्त में तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। इसमें उलमा भी हैं जिनसे तू मोहब्बत करता है, इसमें जवान भी हैं जिन पर तू फख्र करता है, इसमें मासूम बच्चे भी हैं जिन्होंने भी गुनाह नहीं किए हैं, इसमें अल्लाह इसमें बच्चियां भी हैं, मेरी बहनें भी हैं अल्लाह, इनमें हाजी भी हैं, नमाजों के पाबंद भी हैं, दावत के साथी भी हैं, खानकाहों में ज़रबे लगाने वाले भी हैं, गरीबों कमज़ोरों की मदद करने वाले, सब एक जगह जमा हैं। अल्लाह अल्लाह सब एक जगह जमा हैं। धुतकार न देना, भगा मत देना, भगा मत देना, हम जलील हो जाएंगे, दुनिया हमारा मजाक उड़ाएगी। ए करीम अल्लाह, हम पर रहम का मामला कर, हम पर आफियत और सलामती का मामला कर। ए करीम अल्लाह, हमारी मस्जिदों की, मदरसों की हिफाजत फरमा अल्लाह, हमारी खानकाहों की, मराकिज़ की, मकाबिर की अल्लाह हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह, हमारे हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। हे करीम अल्लाह, हमने देखा है कि माँ बाप अपनी औलादों को तलाश रहे हैं, हमने देखा है कि मासूम बच्चे अपने माँ बाप को मलबे के ढेर में देख रहे हैं। हे करीम अल्लाह, उनके पास खाने और पीने के सामान नहीं है। हे करीम अल्लाह, जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आ रहा है। हे करीम अल्लाह, उनकी कोई मदद भी नहीं कर रहा है। हे करीम अल्लाह, हमारी दुआओं को उनके हक में कबूल फरमा अल्लाह, उनकी मैयतों को शहादत के दर्जे अता फरमा अल्लाह, उनके जख्मियों को मरहम नसीब फरमा, उनके बीमारों को शिफा अता फरमा, उनकी माओं को सब्र अता फरमा, उनके बच्चों को अल्लाह नेमल बदल अता फरमा। ए करीम अल्लाह, भूखों के लिए खाना नसीब फरमा, बेछत वालों को अल्लाह छत नसीब फरमा। ए करीम अल्लाह, उनमें से जो बातिल के मुकाबले में उनको कामयाबी अता फरमा अल्लाह, उनकी फतह और नुसरत का ऐलान फरमा। पूरी दुनिया में उनकी कोई मदद कर सकता हो ऐसी जमात अता फरमा, अगर नहीं कर सकता तो तेरे पास तो एक और ताकतवर फरिश्तों की जमात है अल्लाह, उसके जरिए से उनकी मदद फरमा, उनका बोलबाला फरमा, जालिमों की मदद करने वालों का मुंह काला फरमा। ए करीम अल्लाह, इस मजमे में अगर कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा, अगर कोई कर्ज में हो तो गैब से कर्ज अदा फरमा, अगर कोई बे औलाद हो तो औलाद नरीना अता फरमा, अगर औलाद जवान हो तो अच्छे रिश्ते अता फरमा, अगर कोई बिन मकान का हो तो मकान अता फरमा, कारोबार नहीं अल्लाह कारोबार अता फरमा, कोई बेकसूर जेल में हो तो रिहाई नसीब फरमा अल्लाह, हम सबको हज मबरूर अता फरमा अल्लाह, इस मदरसे को दीन दोनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा, इस मदरसे की जरूर अल्लाह जो भी ज़रूरतें गैब से मुकम्मल फरमा अल्लाह, जो भी मदरसे कमेटी मौलाना के जो भी अज़ाइम हैं अल्लाह, उनको गैब से तकमील तक पहुँचा। ए करीम अल्लाह, जितने भी मदारिस हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। ए करीम अल्लाह, जो भी इस मदरसे के मुआविन है, दुनिया में है या दुनिया से जा चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा अल्लाह, हमारे मरहुमीन को जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमा। वालिदों वालिद में से जो भी दुनिया से जा चुके अल्लाह, कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, जन्नत में आला इल्लियीन नसीब फरमा। अल्लाह, गर्मी ज़्यादा है, अपनी रहमत की बारिश अता फरमा अल्लाह, अपनी बारान रहमत नसीब फरमा। मुख्तसर सी दुआओं को ए मेरे अल्लाह प्यारे हबीब के सदक़े में कबूल मंजूर फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिक या